Hello guys, welcome to Shamir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 2 of 9th class Science. Is matter around us pure? Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस? किसी पदार्थ से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस? किसी पदार्थ से क्या तात्पर्य है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इज द प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर? यह द्रव्य का शुद्ध एकल रूप है। ठीक है, इट इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, यह द्रव्य का शुद्ध एकल रूप है। अ सब्सटेंस हैज डेफिनेट प्रॉपर्टी एंड कॉम्पोजिशंस? किसी पदार्थ के निश्चित गुण और रचनाएं होती हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के निश्चित गुण और रचनाएं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, हमें यहाँ पर डिफरेंट बताना है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहले हम देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, particles are uniformly distributed throughout the mixture. कण पूरे मिश्रण में सामान्य रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखते हैं। ऑल द पार्टिकल्स आर द कंप्लीटली मिक्स्ड एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द बेयर आइज और अंडर अ माइक्रोस्कोप। सभी कण पूरी तरह से मिश्रित होते हैं। ठीक है, ऑल द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड। ठीक है, सभी कण पूरी तरीके से मिश्रित होते हैं और नंगी आंखों या माइक्रोस्कोप के तहत पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, नंगे आंखों या माइक्रोस्कोप के तहत पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, होमोजीनियस में देख लेते हैं। हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, एक समान रचना है। ठीक है, एक समान रचना है। इरेगुलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, अनियमित रचना। इरेगुलर मीन्स होता है अनियमित। ठीक है, अनियमित रचना है। इधर देखते हैं, नो अपरेंट बाउंड्रीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। ठीक है, डिवीजन की कोई स्पष्ट बाउंड्री नहीं है। नोटिसेबल बाउंड्रीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन की ध्यान देने योग्य सीमाएं हैं या फिर बाउंड्री है। ठीक है, डिवीजन की ध्यान देने योग्य बाउंड्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टेक्निक्स यूज्ड टू सेपरेट द फॉलोइंग। निम्नलिखित को अलग करने के लिए प्रयुक्त तकनीकों का नाम बताइए। ठीक है, निम्नलिखित को अलग करने के लिए प्रयुक्त तकनीकों का नाम बताइए। ए नंबर पे दिया गया है बटर फ्रॉम कर्ड, दही से मक्खन। ठीक है, बटर फ्रॉम कर्ड, दही से मक्खन। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्री जल से नमक। ठीक है, सी वाटर मीन्स होता है समुद्री जल, समुद्री जल से नमक। सी नंबर पे देखते हैं कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, नमक से कपूर। ठीक है, तो हम इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए नंबर पे दिया गया है ए प्रोसेस नॉन अस sanctification is used to separate butter from curd. The process is governed on the principle of density. मक्खन से दही को अलग करने के लिए, मक्खन से दही को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूजन के रूप में भी किया जाता है प्रक्रिया।
घनत्व के सिद्धांत पर नियंत्रित होती है। ठीक है, यह प्रक्रिया घनत्व के सिद्धांत पर नियंत्रित होती है। ठीक है, बी नंबर पे देखते हैं, वी कैन यूज द सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। हम समुद्र जल से नमक को अलग करने के लिए एक इजी इवेपोरेशन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम समुद्री जल से नमक को अलग करने के लिए इजी इवेपोरेशन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। Distillations cause water to evaporate, leaving solid salt behind, hence the production of salt. आसवन के कारण पानी ठोस नमक को पीछे छोड़ देता है। ठीक है, वाटर टू इवेपोरेट लिविंग सॉल्ट बिहाइंड। ठीक है, आसवन के कारण पानी ठोस नमक को पीछे छोड़ देता है, जिससे नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, हेंस द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, जिससे नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, सी नंबर वाला देख लेते हैं। सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट camphor from salt as during the phase change camphor does not undergo a liquid phase। उच्च बनाने की क्रिया का उपयोग नमक कपूर से अलग करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, बिकाउस चरण परिवर्तन के दौरान, ठीक है, बिकाउस चरण परिवर्तन के दौरान कपूर तरल चरण से नहीं गुजरता है। ठीक है, कपूर तरल चरण से नहीं गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किस प्रकार के मिश्रण को क्रिस्टलीकरण के तकनीक द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मिश्रण, किस प्रकार के मिश्रण को क्रिस्टलीकरण की तकनीक के द्वारा अलग किया जाता है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। क्रिस्टलीकरण की तकनीक का उपयोग तरल समाधान से ठोस को अलग करने के लिए किया जाता है। इट इज लिंक्ड टू precipitation, but in this technique the precipitate is achieved in a crystal from which exhibits extremely high levels of purity. The principle of crystallization can be applied to purify impure substance। यह वर्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह वर्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तकनीक में एक क्रिस्टल के रूप में अवक्षेप प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस तकनीक में एक क्रिस्टल के रूप में अवक्षेप प्राप्त किया जाता है, जो शुद्धता के हाई लेवल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो शुद्धता के हाई लेवल को प्रदर्शित करता है। क्रिस्टल के सिद्धांत को अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी अप्लाइड फॉर प्योरिटी इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, क्रिस्टलीकरण के सिद्धांत को अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध करने के लिए लागू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Try segregating the things around you as your substance and mixture। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध करने के लिए, अपने आसपास की चीजों को शुद्ध या फिर प्योर पदार्थों और मिश्रण के रूप में अलग करने की कोशिश करें। ठीक है, इसको अलग करने की कोशिश करें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Listed below are the classification based on pure substance and mixture। नीचे लिस्ट
शुद्ध पदार्थों और मिश्रण के आधार पर क्लासिफाई दिए गए हैं। ठीक है। प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस मीन्स होता है शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर मीन्स होता है मिश्रण। ठीक है, तो हम पहले शुद्ध पदार्थ देखते हैं। वाटर, सॉल्ट, आयरन, डायमंड। ठीक है, पानी, नमक, लोहा, हीरा। और इधर मिक्सचर देखते हैं। सॉइल, सलाद, एयर, स्टील। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, सलाद मीन्स होता है सलाद, एयर मीन्स होता है वायु, स्टील मीन्स होता है इस्पात। ठीक है, ये मिक्सचर है और ये प्योर सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के रूप में क्लासिफाई करें। ठीक है, निम्नलिखित को प्रत्येक के एक होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के रूप में क्लासिफाई करें। ठीक है, सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टरेड टी। ठीक है, सोडा पानी, वुड मीन्स होता है लकड़ी, एयर मीन्स होता है हवा, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, विनेगर मीन्स होता है सिरका, और फिल्टरेड टी मीन्स होता है फिल्टर चाय। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। The following is the classification of given substance into homogeneous and heterogeneous mixtures. नीचे दिए गए पदार्थों के क्लासिफाई को होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, सोडा वाटर, विनेगर, फिल्टरेड टी, एयर। ठीक है, ये है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, सोडा वाटर, सिरका, फिल्टर चाय और वायु। ठीक है, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर देखते हैं। वुड, सॉइल। ठीक है, लकड़ी और मिट्टी। ठीक है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर मीन्स विजातीय मिश्रण भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और इसे समरूप मिश्रण भी हम बोल सकते हैं होमोजेनियस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। आप इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे कि आपको दिए जाने वाला रंगहीन तरल शुद्ध पानी है। हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। आप इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे, मतलब कंफर्म कैसे करेंगे कि आपको दिए जाने वाला कलरलेस तरल शुद्ध पानी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वी कैन कंफर्म इफ अ कलरलेस लिक्विड इज प्योर बाय सेटिंग इट टू बॉयल। हम यह पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, हम यह कंफर्म कर सकते हैं कि अगर रंगहीन तरल इसे उबालने के लिए शुद्ध है, बॉयल मीन्स होता है उबालना। ठीक है, अगर रंगहीन तरल इसे उबालने के लिए शुद्ध है, इफ इट बॉइल्स एट 100 डिग्री से इट इज सेड टू बी प्योर। यदि यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो इसे शुद्ध किया जाता है। बट इफ देयर इज अ डिक्रीज इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट वी इन्फर दैट वाटर हैज एडेड इम्प्योरिटीज हेंस नॉट प्योर। लेकिन अगर उबालते पॉइंट में कमी या वृद्धि होती है, ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज होती है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि पानी में अशुद्धियां शामिल है, इसलिए शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि पानी में अशुद्धियां शामिल है। ठीक है, इम्प्योरिटी शामिल है, तो हम इसे इसलिए शुद्ध नहीं है। ठीक है, हेंस नॉट प्योर, इसलिए यह शुद्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, निम्न में से कौन सा मटेरियल शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी मटेरियल्स शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें हम आइस मीन्स होता है बर्फ, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रेक, वुड, एयर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा शुद्ध पदार्थ किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। फॉलोइंग सब्सटेंस फ्रॉम द अबव मेंशन लिस्ट आर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, उपर्युक्त लिस्ट में निम्नलिखित पदार्थ शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, आयरन मीन्स होता है लोहा, आइस मीन्स होता है बर्फ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी। ठीक है, लोहा, बर्फ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड और मरकरी यह शुद्ध पदार्थ के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर, निम्नलिखित मिक्सचर के बीच सॉल्यूशन को पहचानिए। ठीक है, निम्नलिखित मिक्सचर के बीच सॉल्यूशन को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें दिया गया है सॉइल, सी वाटर, एयर, कॉल और सोडा वाटर। ठीक है, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, समुद्र का पानी, वायु, कोयला और सोडा वाटर। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। निम्न सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन फ्रॉम द अबव मेंशन लिस्ट ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, फॉलोइंग मिश्रण को उपयुक्त लिस्ट में सॉल्यूशन है। ठीक है, सी वाटर समुद्र का पानी, एयर मीन्स वायु, सोडा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टाइंडल प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइंडल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। Tyndall effect is exhibited by only milk and starch solution from the above mentioned list of solution। ठीक है, Tyndall effect केवल दूध और स्टार्च सॉल्यूशन द्वारा उपर्युक्त सावधानी की लिस्ट में प्रदर्शित होता है। ठीक है, Tyndall इफेक्ट ओनली मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन द्वारा उपयुक्त सॉल्यूशन की लिस्ट से प्रदर्शित होता है। ठीक है,